नई वाली ऑल्ट्रोज मार्केट में देख के मज़ा तो आ रहा है आपको, मगर आप ये कंफ्यूज हो गए हैं कि अब जब इसमें इट इज़ दी ओनली डीजल इंजन ऑप्शन ऑफरिंग प्रीमियम हैचबैक, तो आपको कौन सी देखनी चाहिए, पेट्रोल, ICNG या फिर डीजल? क्योंकि देखिए मज़ा तो आखिरकार चलाने का गाड़ी डीजल में ही आता है, ये तो सब मानते हैं। मगर मेरे पास यहाँ खड़ी है डीजल और यहाँ खड़ी है ICNG, एंड मैंने दोनों गाड़ियाँ चला ली हैं बॉस, और इस शॉर्ट और क्विक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द ड्राइविंग इंप्रेशंस ऑफ बोथ दीज इंजन ऑप्शंस। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज लेट्स कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल और फटफट देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस मेरे को महसूस हुए इन द ड्राइविंग एंड द पैकेजिंग ऑफ द ऑल्ट्रोज डीजल वर्सेस द ICNG। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही इंजन ऑप्शंस आपको एकदम टॉप अकॉम्प्लिश्ड प्लस S वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं, उससे एक वेरिएंट नीचे अकॉम्प्लिश्ड S में मिलेंगे। एंड उसमें आपको ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि जो डिजिटल ड्राइवर इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो 10.25 इंच वाला नहीं मिलेगा, वो आपको 7 इंच वाला मिलेगा। दैट ऑल्सो offers a lot of information, driving related information, and is also pretty comprehensive, but वो high resolution और पूरा इंटीग्रेटेड मैप व्यू वगैरह आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। डीजल ले लीजिए या CNG ले लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंजन बेस में दोनों गाड़ी की। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल्ट्रोज में जो सबसे फेवरेट इंजन ऑप्शन मेरा खुद का है, विच इज द टर्बो डीजल रेवो टॉर्क इंजन दैट यू सी हियर। मोटर है भाई साहब ये 3 सिलेंडर की और जनरेट कर रही है 90 PS ऑफ पावर एंड 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। Those are respectable numbers and overall this engine performs really nicely. It pulls nicely from rolling speeds, overtakes में इसको कोई भी टेंशन नहीं होती। आप हाईवे पे ले जाओ, हम इसको हिल रन पे भी लेके गए, वी डिड हिल्स ऑल्सो विद दिस इंजन, और ओवरऑल इस गाड़ी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। इट फेल्ट नेचुरल, इट फेल्ट एक्साइटिंग ऑल्सो एट सम टाइम्स, बट दैट इज नॉट द केस विद द इंजन दैट द ICNG हैज़। लेट्स गो देयर, आइए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है द 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। अब देखिए इस इंजन में कोई भी टर्बो चार्जर नहीं है। It is a naturally aspirated petrol motor that is also running an ICNG system that Tata has developed. Overall, पेट्रोल मोड पे ये गाड़ी वैसा बनाती है 88 PS and 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और जैसे ही आप ICNG मोड में जाते हैं तो वो पावर फिगर्स ड्रॉप डाउन टू 73.5 PS and around 105 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब देखिए that of course translates into the car being very effortless and efficient in a manner, but overtakes and having any overtaking maneuver या फिर गाड़ी को ज़्यादा spiritedly चलाना is not something that it rewards। आपका वो इमोशन ये इंजन कभी रिवॉर्ड कर ही नहीं सकता है, and this is the manual that we have driven today। अब if that thing changes with the petrol only, with the DCA double clutch automatic transmission, that is something that remains to be seen, but overall this is a very sensible choice। अगर आप डेली गाड़ी चलाते हैं सिटी में, you want something that is fuel efficient and also offers the option of CNG, तो आप ज़रूर इस इंजन ऑप्शन को देख सकते हैं। but for anyone who is a driving enthusiast या car enthusiast, this is not something that will be able to impress them, and that is just how it is। And that is only where you get to see some disparity in the entire Altroz lineup, because boss अभी जहाँ पर सारी की सारी दुनिया टर्बो पेट्रोल्स, पावरफुल पेट्रोल इंजन्स की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक्स की तरफ जा रही है, वहाँ पर टाटा ने टर्बो पेट्रोल लाइनअप से हटा दिया और डीजल लाइनअप में ले आया। तो ये माजरा क्या चल रहा है? इज देयर एन ऑल्ट्रोज रेसर ऑल्सो इन द वर्क्स, या फिर क्या सीन है? इस बारे में मैं आपको अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये दोनों गाड़ियों के इंजन के स्पेक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब ये चलने में कैसी महसूस होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ द ICNG हियर फील्स
नॉर्मल, नॉट वेरी डल, नॉट वेरी एक्साइटिंग, इट विल गेट द जॉब डन। आपको ओवरटेक्स से पहले थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, गियर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप सेफली पास थ्रू कर पाएं। ओवरऑल ट्रिपल डिजिट स्पीड्स इस इंजन को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट इट जस्ट डज नॉट कम विद अ वेरी ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। वहीं पर अगर हम बात कर लें इसकी द डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल्ट्रोज, तो यहाँ पर थिंग्स आर मच बेटर देन विद द 1.2 लीटर ICNG रेवोट्रॉन इंजन, बिकॉज ये टर्बो डीजल इंजन है। व्हेन इट स्पूल्स अप तो फिर ये अच्छे से आपको पुश देता है आगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हैच है, ये माइल्डली हॉट हैच भी नहीं होगी शायद, दिखने में भले ही ये हॉट हैच लग रही हो, बट सच बात तो ये है दैट नाइदर ऑफ द इंजन्स आर ऑफरिंग द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट शुड बी ऑफ अ कार दैट लुक्स सो गुड। अब डीजल पे वापस आ जाता हूँ मैं। डीजल में आपको लगेगा कि बड़ा ही नेचुरल ड्राइविंग बिहेवियर चल रहा है और ड्राइविंग रिलेशनशिप चल रहा है आपके और गाड़ी के बीच में, आपके और ऑल्ट्रोज के बीच में, बिकॉज ये गाड़ी ओवरटेक्स करेगी बड़े ही आसानी से, ट्रिपल डिजिट स्पीड पकड़ेगी बहुत ही आसानी से। हिल पे भी लेके गए हम इस गाड़ी को और वहां पर भी ओवरटेक्स एंड ओवरऑल ड्राइविंग was very well sorted out. On the highway I felt that the engine was holding strong and could hold triple digit speeds for the entire day. और बेसिकली मेरे को जो है ज़्यादा कंप्लेंट्स इस इंजन से नहीं करने को मिली, बिकॉज फॉर वॉट इट इज़ अ 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल turbocharged engine and it performs like you will expect it to. It will not surprise you, but it will keep you interested during your drive. So guys, that was my comparison between the new Altroz diesel versus the ICNG. अब देखिए दोनों गाड़ियां मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल हैं, दोनों का डिज़ाइन सेम है, दोनों का मैक्सिमम वेरिएंट लेवल भी सेम है, विच मीन्स कि फीचर्स, लाइट्स, हर चीज़, इवन द इलेक्ट्रिक सनरूफ, सब कुछ आइडेंटिकल है अपार्ट फ्रॉम द इंजन ऑप्शन एंड देयर परफॉर्मेंस। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं तो डीजल मैनुअल के आगे आप कुछ भी मत देखिएगा ऑल्ट्रोज लाइनअप में, मगर इफ़ यू वांट अ सेंसिबल डेली ड्राइवर जो आपका ज़्यादा खर्चा ना करवाए तो आप ICNG को बिल्कुल देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अब बच गया है बस आपका कमेंट करके ये बताना कि इन दोनों इंजन ऑप्शंस के बीच में आपका फेवरेट या फिर प्रेफरेंस किसके लिए जाएगा, एंड ऑल्सो व्हाट यू थिंक अबाउट द न्यू ऑल्ट्रोज एज अ होल पैकेज। Let me know, and until next time, this is Amber Banerjee signing off. Do not forget, भाई साहब बिल्कुल भी मत भूल जाना फास्ट फॉरवर्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, because that also encourages us to continue working on these beautiful videos that we keep bringing to you.